गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 14 सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जिसमें हम पढ़ रहे थे विंड एनर्जी के बारे में। तो देखिए, विंड एनर्जी इज़ एन एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड एफिशिएंट सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल एनर्जी है, दैट मीन्स उसको दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से बना सकते हैं अगर वो एक बार ख़त्म हो जाए तो। वैसे तो एनर्जी कभी ख़त्म होती ही नहीं है, क्योंकि एनर्जी का जो लॉ है, लॉ ऑफ एनर्जी क्या कहता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो विंड एनर्जी जो है उसको दोबारा से रिन्यू किया जा सकता है। इट रिक्वायर्स नो रिक्योरिंग एक्सपेंसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और इसके लिए हमें ज़्यादा एक्सपेंसेस देने की ज़रूरत नहीं, मतलब ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता, इससे इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। बट देयर आर मैनी लिमिटेशन इन हार्नेसिंग विंड एनर्जी। लेकिन विंड एनर्जी को बनाने के लिए बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। क्या क्या है भाई? फर्स्टली, विंड एनर्जी फार्म्स कैन बी एस्टेब्लिश ओनली एट दोज प्लेसेस वेयर विंड ब्लोज फॉर ग्रेटर पार्ट ऑफ अ ईयर। विंड एनर्जी जो फार्म्स है सिर्फ वो उन्हीं जगह पर लगाए जा सकते हैं जहाँ पर जो विंड है, जो हवा है, वो पूरे साल बहती रहती हो, मतलब पूरे साल में बहुत ज़्यादा टाइम तक बहती हो। वहाँ पर क्या है, जो ये फार्म है वो लगाए जा सकते हैं। द विंड स्पीड शुड ऑल्सो बी हायर देन 15 किलोमीटर पर आवर टू मेंटेन द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द टर्बाइन। जो विंड स्पीड है, जो हवा की जो स्पीड है, वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि जो टर्बाइंस हैं, विंड के जो टर्बाइंस हैं वो घुमाए जा सकें। फर्दर मोर देयर शुड बी सम बैक अप फैसिलिटीज़ to take care of energy needs during a period where there is no wind establishment. For wind energy farm require larger area of land। और जो wind energy farms होते हैं उनको लगाने के लिए हमें ज़्यादा land की ज़रूरत होती है, ज़्यादा एरिया जो है वो रिक्वायर्ड होता है। For 1 MW जनरेटर, मतलब मेगावाट जनरेटर, द फार्म नीड्स अबाउट 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड। तो 1 मेगावाट जनरेटर के लिए 2 हेक्टेयर लैंड की ज़रूरत होगी। दिस इनिशियल कॉस्ट ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फॉर्म इज़ क्वाइट हाई। और ये जो चीज़ है ये बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब इतनी ज़मीन कहाँ से लेकर आएंगे, और ऐसी जगह पर तो ज़मीन मिलना भी मुश्किल हो जाता है कि भाई इतनी ज़्यादा हवा चल रही हो, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ज़्यादा होनी चाहिए और ज़मीन भी मिलनी चाहिए, और एक टरबाइन से कुछ होगा नहीं, बहुत सारे लगाने पड़ेंगे, है ना। मोर ओवर, सिंस द टावर एंड ब्लेड आर एक्सपोज टू वैगराइजेस ऑफ नेचर लाइक रेन, सन, स्टॉर्म एंड साइक्लोन, दे नीड ए हाई लेवल ऑफ मेंटेनेंस। तो और ये जो टावर लगाए जाते हैं विंड एनर्जी के लिए, ये क्या है, मतलब जैसे रेन, सन और साइक्लोन है या तूफ़ान आ रहा है तो उनके कांटेक्ट में आने पर ही ख़राब भी हो जाता है, तो इसलिए इनकी मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। नेक्स्ट आता है भाई अल्टरनेटिव और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। देखिए क्या है, विथ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और डिमांड फॉर एनर्जी इंक्रीजिंग डे बाय डे। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ बढ़ रही हैं, एनर्जी के लिए हमारी जो डिमांड्स हैं वो हाई होती जा रही है, रोज़ हमें ऊर्जा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। और फिर लाइफ स्टाइल आर ऑल्सो चेंजिंग, हमारा जो रहन सहन है वो भी क्या हो रहा है, बदल रहा है। वी यूज़ मशीन्स टू डू मोर एंड मोर ऑफ आवर टास्क। हमारा अधिकतर काम करने के लिए हम किसकी क्या लेते हैं, हमें मशीन्स का यूज़ करते हैं हम। और बेसिक रिक्वायरमेंट आर ऑल्सो इंक्रीजिंग एज इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्प्रूव्स और लिविंग स्टैंडर्ड। और बेसिक रिक्वायरमेंट आर ऑल्सो इंक्रीजिंग, हमारे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ज़रूरतें हैं, वो भी बढ़ रही हैं एज इंडस्ट्रियलाइजेशन इम्प्रूव और लिविंग स्टैंडर्ड। क्योंकि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जैसे कि हम तकनीकी जो भी यूज़ कर रहे हैं, इम्प्रूव और लिविंग स्टैंडर्ड, वो क्या कर रहे हैं, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड, हमारा जो रहने का तरीका है उसको बदल रहा है। एज आवर डिमांड फॉर एनर्जी इंक्रीजिंग, जैसे जैसे हमारी ऊर्जा के लिए डिमांड बढ़ती जा रही है, वी नीड टू लुक फॉर मोर एंड मोर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो स्रोत हैं एनर्जी के, उनको देखना पड़ रहा है। वी कुड डेवलप द टेक्नोलॉजी टू यूज़ द अवेलेबल और नॉन सोर्सेज ऑफ एनर्जी मोर एफिशिएंटली एंड ऑल्सो लुक टू न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी। हमें क्या करना पड़ता है भाई, वी कुड डेवलप टेक्नोलॉजी, हम तकनीक का डेवलपमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कि इसलिए ताकि जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं जो अवेलेबल हैं हमारे पास, उनका यूज़ किया जा सके, एंड ऑल्सो न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी, और जो नए स्रोत हैं उनका भी यूज़ कर सकें। एनी न्यू सोर्स ऑफ एनर्जी वी सीक टू एक्सप्लॉइट वुड नीड स्पेसिफिक डिवाइसेस डेवलप्ड विद आवर सोर्स इन माइंड। जो जितने भी नए स्रोत होते हैं, ठीक है, वी सीक टू एक्सप्लॉइट
वुड नीड स्पेसिफिक डिवाइसेस। उन नए स्रोतों को, हर एक नए स्रोत को क्या ज़रूरत होती है, एक नए यंत्र की ज़रूरत होती है, ठीक है। वी शैल नाउ लुक एट सम ऑफ द लेटेस्ट सोर्सेज ऑफ एनर्जी दैट वी सीक टू टैप एंड टेक्नोलॉजी डिज़ाइन टू कैप्चर एंड स्टोर एनर्जी फ्रॉम दैट सोर्सेज। कि हमें क्या ज़रूरत होती है कि जो लेटेस्ट जितने भी स्रोत आ रहे हैं एनर्जी के, ठीक है, उनका हमें यूज़ करना चाहिए, उनका तकनीकी यूज़ कैसे कर सकते हैं, उनके अंदर क्या किस तरीके से उनसे एनर्जी को ले सकते हैं, कैसे उसे स्टोर कर सकते हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए। सो फर्स्ट आता है हमारा क्या, सोलर एनर्जी। क्या कहता है भाई, द सन हैज़ बीन रेडिएटिंग एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी एट प्रेजेंट रेट फॉर नियरली 5 बिलियन ईयर्स एंड विल कंटिन्यू रेडिएटिंग एट द रेट फॉर अबाउट 5 बिलियन ईयर्स मोर। कहते हैं कि जो सन है वो हमें क्या दे रहा है, रेडिएशंस प्रोवाइड कर रहा है, और रेडिएशन से हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। और वो ऐसा कब से कर रहा है, पिछले 5 बिलियन सालों से, और आगे भी ऐसे ही 5 बिलियन अरब खरब जो भी साल हैं उतने तक ये जो रेडिएशंस है उनको प्रोवाइड करता रहेगा। ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ सोलर एनर्जी रीचेज द आउटर लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर। कहते हैं कि जो सोलर एनर्जी हम तक आती है ना, उसका केवल थोड़ा सा पार्ट ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में रुक जाता है। नियरली हाफ ऑफ इट एब्जॉर्ब व्हाइल पासिंग थ्रू द एटमॉस्फेयर एंड रेस्ट रीचेज द अर्थ सरफेस। जो 50% है वो तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में ही एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो 50% होता है ना, वो सिर्फ अर्थ के एटमॉस्फेयर जो सरफेस होता है वहाँ तक पहुँच पाता है। फिर क्या कहता है, ए ब्लैक सरफेस एब्जॉर्ब मोर हीट एज़ कम्पेयर टू वाइट। जो ब्लैक सरफेस होता है वो वाइट के कंपैरेटिवली ज़्यादा हीट उसको एब्जॉर्ब करता है। देखा होगा ना आपने, जब आप ब्लैक कपड़े पहनेंगे तो आपको ज़्यादा गर्मी लगेगी एज़ कम्पेयर टू वाइट, ठीक है, क्योंकि ब्लैक जो होता है ना वो क्या करता है, ज़्यादा जो हीट होती है सन की, जो रेडिएशंस होते हैं उनको ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। टू वाइट और अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, या फिर कोई और भी सब सरफेस होगा तो उसके कंपैरेटिवली ब्लैक जो होगा वो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करता है हीट का। सोलर कुकर एंड सोलर वाटर हीटर यूज़ दिस प्रॉपर्टी इन देयर वर्किंग। सोलर हीटर और सोलर वाटर हीटर, सोलर कुकर और सोलर वाटर हीटर जो होते हैं वो इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंदर से कैसे होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। सम सोलर कुकर अचीव ए हाई टेम्परेचर बाय यूजिंग मिरर टू फोकस द सन रेज। कुछ जो कुकर होते हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर अचीव कर लेते हैं, किस तरीके से, मिरर्स जो शीशे होते हैं उनका यूज़ करके, और उनको फोकस कर लेते हैं, सन की जो रेज होती है ना उनको फोकस कर लेंगे एक ही प्लेस पे। ये जो फोकस है, फोकल लेंथ, इनके बारे में आप फिज़िक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसको फोकस करके एक ही जगह पे डालते हैं सन की रेज को। सोलर कुकर आर कवर्ड विद ग्लास प्लेट। सोलर कुकर जो होते हैं ग्लास की प्लेट जो होती है उससे कवर्ड होते हैं। रिकॉल वट वी लर्न अबाउट द ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपको याद होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हमने क्या पढ़ा था ना भाई, CO2 जो होती है वो रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर लेती है और उनको वापस बैक रिफ्लेक्ट बैक होकर नहीं जाने देती। इससे क्या होता है, जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अर्थ का एटमॉस्फेयर बढ़ने से ग्लेशियर की पिघलने की जो वो प्रोबेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है। डज दिस एक्सप्लेन वाई ग्लास प्लेट इज़ यूज। क्या ये बता सकते हैं कि जो ग्लास प्लेट है वो क्यों यूज़ हो रही है, कि जो जितनी भी सन की रेज आएंगी वो उसको एक फोकस पे करके उनको रिफ्लेक्ट करेगी। ओके, It is easy to see that these devices are useful only at certain times during the day. ये जो devices हैं, जितनी भी मतलब तकनीक यूज़ की जा रही हैं, वो सारी क्या है, दिन के केवल कुछ समय के लिए ही हम उनको यूज़ कर सकते हैं। दिस लिमिटेशन ऑफ यूजिंग सोलर एनर्जी इज़ ओवरकम बाय यूजिंग सोलर सेल्स दैट कन्वर्ट सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये जो लिमिटेशन है सोलर एनर्जी की, कि जब तक सन रहेगा तब तक ही लाइट रहेगी, तो इसको हमने क्या कर दिया, इस लिमिटेशन को दूर कर दिया। कैसे कि जो सोलर सेल्स, जिनको सोलर पैनल भी बोलते हैं हम, ठीक है, सोलर पैनल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। ए टिपिकल सेल डेवलप्स अ वोल्टेज ऑफ 0.5 to 1 volt एंड कैन प्रोड्यूस अबाउट 0.7 watt ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन एक्सपोज्ड टू सन। कहते हैं कि जो टिपिकल सेल होती है, एक जो सोलर पैनल सेल होती है वो 0.5 से 1 watt वोल्टेज तक की जो एनर्जी होती है उससे 0.7 watt इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है जब भी सन के कॉन्टेक्ट में आती है तब। ए लार्ज नंबर ऑफ सोलर सेल्स आर कंबाइंड टू एन अरेंजमेंट कॉल्ड सोलर सेल पैनल। और इस तरीके की जो प्लेट्स होती हैं, सोलर सेल्स पैनल जो होता है, इनको सबको क्या किया जाता है, ज्वाइन कर लिया जाता है, कंबाइन कर लिया जाता है, और उसे हम क्या कहते हैं, सोलर सेल पैनल कहते हैं। दैट कैन डिलीवर इनफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर प्रैक्टिकल यूज़। और वो इतनी इलेक्ट्रिसिटी तो बना ही देता है कि हम नॉर्मली जो इलेक्ट्रिसिटी है उसको यूज़ कर सकें।
The principal advantage associated with solar cells are that they have no moving part. कि जो solar cells होते हैं उनका कोई moving part ही नहीं होता. Require little maintenance, बहुत ही थोड़ी सी maintenance की ज़रूरत होती है. And work quietly satisfactory without the use of any focusing device. और किसी focusing device की, focusing device क्या होती है भाई, जो सन की radiation को focus करके एक जगह पे डालती है, ठीक है, उनकी ज़रूरत नहीं होती इसमें. Another advantage is that they can be set up in remote and inaccessible hamlets or very sparsely inhabited area in which laying of power transmission line may be expensive and not commercially वाइएबल. कहते हैं कि ऐसी जगह जहाँ पर लाइट लेकर जाना और उनका लाइट का जो ट्रांसमिशन होता है पहुँचाना इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है. ऐसी जगह पे जो सोलर प्लेट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा यूजेबल होती हैं, ठीक है. कहते हैं सिलिकॉन विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग सोलर सेल्स. सिलिकॉन जिसका यूज़ किस लिए किया जाता है, सोलर सेल्स बनाने के लिए. सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन पढ़ा होगा ना, एटॉमिक नंबर 14 होता है सिलिकॉन का, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट है. इज अबेंडेंट इन नेचर बट अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेड सिलिकॉन फॉर मेक सोलर सेल्स इज लिमिटेड. इसका सोलर सेल बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, अबेंडेंट होता है नेचर में, और स्पेशल ग्रेड सिलिकॉन जो है उसका यूज़ किया जाता है सोलर सेल बनाने के लिए. द एंटायर प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर इज स्टिल वेरी एक्सपेंसिव. लेकिन फिर भी सिलिकॉन निकालने का, मैन्युफैक्चर करने का की जो प्रोसेस होती है वो एक्सपेंसिव होती है, कॉस्टली होती है. सिल्वर यूज्ड फॉर इंटरकनेक्शन ऑफ द सेल्स इन द पैनल फर्दर एड्स टू द कॉस्ट. और सिल्वर मतलब चांदी का यूज़ किया जाता है. इन सेल्स को कनेक्ट करने के लिए आपस में चांदी का यूज़ किया जाता है, वो भी क्या होता है, कॉस्टली होता है. इन स्पाइट ऑफ हाई कॉस्ट एंड लो एफिशिएंसी सोलर सेल्स आर यूज्ड फॉर मैनी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन. सोलर सेल्स जो हैं उनका अलग अलग वैज्ञानिक रूप से या फिर टेक्निकल रूप से भी उनका, तकनीकी रूप से भी उनका यूज़ किया जाता है. आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड स्पेस प्रोब्स लाइक मार्स ऑर्बिटर्स यूज सोलर सेल्स एज मेन सोर्स ऑफ एनर्जी. जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, ठीक है, हम ऑलरेडी आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में, ठीक है. तो स्पेस के अंदर जब छोड़े जाते हैं और वो मार्स ऑर्बिटर्स यूज सोलर सेल, वहाँ पर भी क्या किया जाता है, वो सोलर सेल का यूज़ करते हैं. रेडियो और वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम, रेडियो और वायरलेस जो भी ट्रांसमिशन सिस्टम है जैसे कि टीवी है, ठीक है, रिले स्टेशंस होते हैं, रिमोट लोकेशन यूज़ सोलर सेल्स पैनल. ये भी क्या करते हैं, सोलर सेल पैनल्स का ही यूज़ करते हैं. ट्रैफिक सिग्नल कैलकुलेटर्स एंड मैनी टॉयज़ आर फिटेड विद सोलर सेल्स. ट्रैफिक सिग्नल्स में कैलकुलेटर और बहुत सारे खिलौने जो होते हैं उनमें भी क्या होता है, सोलर सेल्स होते हैं. द सोलर सेल पैनल्स आर माउंटेड और स्पेशली डिजाइंड इंक्लाइंड रूफ टॉप सो दैट मोर सोलर एनर्जी incident over it. The domestic use of solar cell is however limited due to its high cost. कहते हैं जो सोलर सेल पैनल होते हैं उनको स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है कि ताकि उनको रूफ टॉप, जो छत होती है ना हमारी, उसके ऊपर रखा जा सके और वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्व करें और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन करें. और अभी जो डोमेस्टिक मतलब जो घरेलू यूज़ होते हैं उनके अंदर सोलर सेल्स का थोड़ा कम यूज़ किया जाता है क्योंकि वो क्या होता है, कॉस्टली होते हैं, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी फ्रॉम द सी, ये हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.